महाकवि जगत गुरु संत शिरोमणि दिगंबराचार्य आचार्य विद्यासागर 50वें पदारोहण के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत में संस्कृति शासनाचार्य स्वर्ण महोत्सव के रूप में मनाया गया। इसी क्रम में आज सकल दिगंबर जैन समाज नागौर द्वारा स्थानीय प्रधान डाकघर के प्रांगण में विशेष आवरण एवं विरूपण मुहर अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। डाकघर अधीक्षक द्वारा आकर्षण रंगीन आवरण जारी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी तथा विशिष्ट अतिथि सभापति नगर परिषद श्रीमती मीतू बोत्रा थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामलाल मुंड अधीक्षक डाकघर ने की। कार्यक्रम की शुरुआत शशि कानूगो द्वारा मंगलाचरण से की। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर अतिथियों का माला साफा शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। जितेंद्र जैन द्वारा उद्बोधन में नागौर की संस्कृति व साहित्य के बारे में प्रकाश डाला। वे कहा, अनेक संतों सूफियों की नागौर धारा पर यह कार्यक्रम अनूठा व प्रथम बार हो रहा है। डाक टिकट दिखने में भले ही छोटा कागज का टुकड़ा हो, परंतु इसका महत्व बहुत ज्यादा है। जिला कलेक्टर सोनी ने कहा, मैंने जैन धर्म को नजदीक से महसूस किया है। इन तपस्वियों के जीवन को अपनाना बहुत मुश्किल है। जीव अजीब की संकल्पना है या केवल आंख के झपकने मात्र से जीव की हत्या की परिकल्पना जैन साधु ही कर सकता है। सभापति बोत्रा ने समाज को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। अंत में विनोद कुमार जैन ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का सफल संचालन महेंद्र पाडिया ने किया। कार्यक्रम में बनवारी लाल अग्रवाल, उल्लास बाकलीवाल, प्रमोद जैन, नृत्य गोपाल मित्तल, महेंद्र कुमार सोनी, पवन कानूगो, मनोज जैन, रश्मि जैन, महावीर पाडिया, आनंद अग्रवाल, राजेश शाह व शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। सभी प्रकार की स्कूल ड्रेस, कोट, स्वेटर, जैकेट, स्लैक्स, जूते, बैग के एकमात्र होलसेल व रिटेल विक्रेता गणपति कलेक्शन, लाड़िया बाजार, शू मार्केट, नागौर। जय बोलिए श्री 1008 महावीर भगवान की जय। जय बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। ओम को नमन ओंकार को नमन अरिहंत को नमन सिद्ध प्रभु को नमन आचार्य को नमन उपाध्याय को नमन सर्व साधु को नमन जिन धर्म को नमन। ओम मंगलम ओंकार मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम आचार्य मंगलम उपाध्याय मंगलम सर्व साधु मंगलम जिन धर्म मंगलम। जय जिनेन्द्र सदगुरु। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसंपद द्वेषबुद्धाय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। आपसे आग्रह है, तालियों में कंजूसी नहीं करें, तालियां बजती रहे। सही करो ना, आ जाएगा आगू करो ये हो ना। राम से सावधान से निवेदन करूंगा, माननीय जिला कलेक्टर साहब को माला पहनाकर अभिनंदन करें। हमारे नगर की सभापति मीतू जी बोत्रा का तिलक लगाकर सम्मान किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती चमेली देवी पधारे और माननीय सभापति महोदया का शॉल लगाकर सम्मान करें। चमेली देवी बाकलीवाल।
माला के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती मंजू देवी पधारे और माननीय सभापति महोदया को माला पहनाकर अभिनंदन करें। श्रीमती मंजू देवी। हमारे बीच मौजूद हैं माननीय एडीएम साहब मोहनलाल जी कटवालिया साहब, उनके अभिनंदन बनाकर स्वागत करें। और इसका हमको बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। रामलाल जी मूल अधीक्षक डाकघर नागौर, आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान राजेश जी शाह पधारें और आपका माला पहनाकर स्वागत करें। राजेश जी शाह। आमंत्रित कर रहा हूँ प्रमोद जी बाकलीवाल को आए और माला पहनाकर इनका स्वागत करें। प्रमोद जी बाकलीवाल। जोरदार तालियों में कंजूसी नहीं करें। देखो, आप ही के कुशल नेतृत्व में आज नागौर में यह पहली बार किसी टिकट का अनावरण हो रहा है। हमारे ही समाज के प्रतिनिधि मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं श्रीमान जीवराज जी पाटनी, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं लक्की गोपाल जी मित्तल आए और माल्यार्पण द्वारा जीवराज जी पाटनी का स्वागत करें। हमारे कार्यक्रम में पधारे हुए सभी विद्वज्जन, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम इस सच्चे श्यामला मारवाड़ की नागौर की धरती पर एक ऐसा आयोजन करने जा रहे हैं जो कि अपने आप में पहली बार आयोजित हो रहा है। वैसे तो नागौर को राजाओं महाराजाओं के वीरता के कारण जाना जाता है, लेकिन नागौर के इतिहास आदिकाल से लेकर वर्तमान तक साहित्य मनीषियों की एक लंबी परंपरा भी रही है। यहाँ अनेक विद्वानों, साधु संतों, चारणकरियों और मुस्लिम फकीरों और जैन मुनियों का अवतरण होता रहा है। महाकवि वृंद, आईने अकबरी के रचनाकार अबुल फजल, भक्तिमती मीराबाई, राम सनेही संप्रदाय के संस्थापक दरियाव जी महाराज, संत रामदास, संत हरिदास, नाथा साधु, खतरगच्छिय महामहोपाध्याय, समय सुंदर, कमलहर्ष, ज्ञान सागर, सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी, बेली देईदास जेतावरी के रचयिता भरत ओशो, महर्षि नवल, राजस्थानी काव्य शास्त्र के दिशा निर्देशक आचार्य उत्तम चंद भंडारी, उदय चंद भंडारी, संत जम्बोजी, आचार्य तुलसी इत्यादि एक लंबी विद्वानों की फेरियत यहाँ पर है। हालांकि इन सभी के बारे में अभी इतना कहना उचित नहीं होगा, समय की भी थोड़ी सीमा रहेगी, लेकिन हम जानते हैं कि नागौर नगरी साहित्य से और कला से पूरी तरह से किसी समय समृद्ध रही होगी। आज का यह कार्यक्रम भारतीय डाक विभाग के सौजन्य से हो रहा है।
और भारतीय डाक विभाग के योगदान को समय समय पर अपनी डाक टिकटों पर अंकित कर इन सभी महानुभावों की जो है जीवन बनाए रखने में हमें सहयोग प्रदान करता है। डाक विभाग द्वारा डाक टिकट दिखने में भले ही छोटा कागज का टुकड़ा हो सकता है, परंतु इसका महत्व और कीमत दोनों ही इससे काफी ज्यादा है। प्रथम बार जब किसी दुर्लभ डाक टिकट का जो है नीलामी हुई तो उसकी कीमत इतनी हुई तो लोगों ने इन्हें संग्रह करना शुरू कर दिया। और तो और इसे नन्हा राजदूत भी कहा जाता है, जो किसी भी राष्ट्र के लोगों, उनकी आस्था व दर्शन, ऐतिहासिकता और संस्कृति की विरासतता की झलक भी देता है। डाक टिकटों के संग्रह को फिलेटली कहा जाता है और इसके लिए डाक विभाग ने फिलेटिक ब्यूरो की भी बॉम्बे में स्थापना की थी। सामान्यतः हम लोग डाक विभाग द्वारा जारी नियत डाक टिकटों के बारे में ही जानते हैं, लेकिन ये डाक टिकट दिन प्रतिदिन की डाक आवश्यकताओं के लिए जारी किए जाते हैं और इन्हें असीमित अवधि के लिए रखा जाता है। परंतु इसके अलावा डाक विभाग की किसी घटना, किसी संस्थान, विषय वस्तु, वनस्पति व जीव जंतु तथा कई विभूतियों के स्मरण में भी डाक टिकट जारी करता है, जिन्हें स्मारक या विशेष डाक टिकट कहा जाता है। ये टिकट सीमित संख्या में मुद्रित होते हैं और फिलेटिक ब्यूरो अथवा प्राधिकृत डाकघरों से सीमित अवधि के लिए ही बेचे जाते हैं। ये मैं आपके जानकारी के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो ये हमारा आवरण का अनावरण है, विशेष आवरण का अनावरण किया जा रहा है, इसको भी सीमित समय तक यहाँ पर बेचा जाएगा और जनता के लिए रखा जाएगा। इन स्मारक विशेष डाक टिकटों के साथ एक सूचना विवरणिका एवं प्रथम दिवस आवरण के रूप में एक चित्रात्मक लिफाफा भी जारी किया जाता है, जो आज जारी किया जाएगा और उस दिन एक विशेष मुहर से इसे विरूपित भी करवाते हैं। इस मुहर पर टिकट होने के स्थान पर तारीख व स्थान अंकित होता है। हकीकत में डाक विभाग जो है राष्ट्र की सभ्यता एवं सभ्य विरासत को डाक टिकटों पर उकेरता है, जिसके माध्यम से यहाँ के इतिहास, कला, विज्ञान, व्यक्तित्व, वनस्पति, जीव जंतु, राजनयिक संबंध एवं जन जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी हमें मिलती है। इसके लिए डाक विभाग का हम हमेशा के लिए आभारी भी रहेंगे कि उन्होंने इतने सुंदर काम को अपने मेहनती हाथों से जो है करने का बीड़ा उठाया है। आज के कार्यक्रम के बारे में आचार्य श्री के आचार्य पदारोहण के 50 साल हो रहे हैं, इसलिए भारतवर्ष में कई जगह जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे नागौर में भी कर रहे हैं। थोड़ा सा संक्षिप्त में आचार्य श्री का मैं परिचय दे दूं। आचार्य श्री का पूरा नाम गृहस्थी के समय में श्री विद्याधर अष्टगे था और ये सदलगंज जिला भेलगांव गांव में जन्मे थे और शरद पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। मातृभाषा इनकी कन्नड़ थी, लेकिन शिक्षा भी कन्नड़ होने के बावजूद ये उनका भाषा ज्ञान जो है इतना बढ़िया था कि ये कन्नड़, मराठी, हिंदी, प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश, अंग्रेजी और बांग्ला के अच्छे जानकार हैं, विद्वान भी हैं। और इनकी मुनि दीक्षा सन 1968 में हुई, लेकिन 4 साल बाद इनको आचार्य रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। आज इनके 50वें साल हो गए हैं आचार्य पदवी के लिए। वर्षों से आचार्य श्री फल, मिठाई, नमक, सब्जी, सूखे मेवे और इत्यादि का त्याग करके अपना एक सादगी भरा जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं।
और आत्म साक्षात्कार की गहन समाधियों में रत रहना इनकी आदत है। सन 1968 से लगातार 20 घंटे मौन अवस्था में रह करके ये अपनी साधना कर रहे हैं। एक दिन में 20 घंटे मौन रह करके, हजारों उपवास करके अपने तपाचार को और चरित्राचार को साध रहे हैं। अनेक शास्त्रों और अन्य भाषाओं में गद्य और पद्य अनुवाद की एक लंबी फेहरिस्त है, जिसे मैं उल्लेखित करूंगा तो बहुत समय जाएगा। आपको मैं फोल्डर में दिया है मैंने, इसमें आचार्य श्री के सारे जो है वो जो रचनाएं हैं वो है। विशेष रूप से आचार्य की एक मूक माटी एक गद्य जो है वो खंड रचना है। वो मूक माटी जो है साहित्य के क्षेत्र में चमत्कार है, क्योंकि कोई भी लेखक होता है उसके ऊपर किसी न किसी पूर्व लेखक की छाप होती है। जैसे कोई कविता लिखता है तो हम कहते हैं कि इसमें महादेवी के छाया रचना के जो है हमें प्रतिबिंब दिखाई देते हैं या किसी के, लेकिन आचार्य श्री के मूक माटी में भवानी मिश्र की सपाट बयानी, अज्ञेय का शब्द विन्यास, निराला की छांदसिक क्षय, प्रकृति व्यवहार, महादेवी की गीतात्मकता, नागार्जुन का लोक स्पंदन, मुक्ति बोध की फैंटेसी संरचना एवं धूमिल की तुक संगति एक साथ दिखती है और वो मूक माटी में ही देखी जा सकती है। इस मूक माटी खंड का दो भाषा, अंग्रेजी भाषाओं में, एक कन्नड़ भाषा में, एक बांग्ला भाषा में, एक अपभ्रंश भाषा में, एक गुजराती भाषा में, एक प्राकृत भाषा में तथा जर्मन भाषा में भी जो है रूपांतरण किए जा चुके हैं। यानी मूक माटी शोध का विषय भी है। अनेक शोधार्थी इस पे पीएचडी और डीलिट भी कर चुके हैं। इस अपूर्व साहित्यिक संपदा को डॉक्टर प्रभाकर मार्कवे एवं राममूर्ति त्रिपाठी के संपादकत्व में मूक माटी मीमांसा नामक ग्रंथ में पृथक 3 खंडों में भारतीय ज्ञान पीठ द्वारा भी प्रकाशित किया जा चुका है। आचार्य श्री का संपूर्ण जीवन साहित्य का सृजन में लगा रहा है और अनेक ग्रंथों की रचना आपके द्वारा हुई है। अनेक प्रदेशों में लगभग 50,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा आचार्य श्री ने की है और आचार्य श्री के विशेष जो है कार्यक्रमों में भारत में भारतीय शिक्षा की पद्धति लागू हो, अंग्रेजी नहीं भारतीय भाषा में व्यवहार हो, छात्र छात्राओं के शिक्षा की पृथक व्यवस्था हो, विदेशी गुलामी का प्रतीक इंडिया नहीं भारत, गौरव का प्रतीक भारत इस नाम का ये देश हो और नौकरी की सभी व्यवस्थाएं हो, चिकित्सा व्यवसाय नहीं सेवा का माध्यम हो, स्वरोजगार को समर्पित करो, खेतीबाड़ी सबसे सर्वश्रेष्ठ रहे, हथकरघा को स्वावलंबी बनाने का सोपान। ये आचार्य श्री द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे हैं जो हमेशा इनकी वाणी में रहते हैं और हमें भारतीय पूरे समाज को जो है पथ प्रदर्शित करते रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में संस्कृति शासनाचार्य श्री विद्यासागर जी के
इस आचार्य पद के स्वर्णिम 50वें वर्ष की जो शुरुआत 2021 और 22 में जो कार्यक्रम आप करेंगे अलग अलग जगहों पर, आज उसकी शुरुआत के दिन पर जो स्पेशल कवर और माई स्टैम्प्स का जो विमोचन हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले जितने भी यहाँ जैन समाज के लोग और वो अन्य लोग जिनके मन में जैन समाज की सारी अच्छी चीज़ों के प्रति आस्था है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देना चाहता हूँ। अभी जब मैं ये जीवन परिचय देख रहा था, पढ़ रहा था, पहली बात तो मुझे हमेशा ये लगता है कि जैन दर्शन के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपना पाना सचमुच बहुत हिम्मत का काम है। और उसके अंदर भी अगर हम किसी दिगंबर जैनाचार्य की बात करते हैं तो फिर तो ये मानना पड़ता है कि बहुत उच्च स्तर की साधना चाहिए। ये माइक हाथ में पकड़कर बोलना बहुत आसान है, पर इस पूरी ज़िंदगी को न्योछावर करके और उस पर अमल कर पाना, ये सचमुच बहुत बड़ा काम है। मैंने जब मैं पिछले ज़िले में था, झालावाड़ में, वहाँ चांदखेड़ी तीर्थ स्थल है, काफ़ी झालरापाटन में दिगंबर समाज के लोग हैं और बहुत सारे वहाँ मुनियों का आना जाना रहता है। बहुत सारे शुल्लक, शुल्लिकाएँ, एलक, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, साधक साधिकाएँ सब आते हैं। मतलब जिस त्रिरत्न की अपने बात करते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, मुझे लगता है कि वर्तमान दौर में सभी को, सिर्फ वो युवा नहीं जो जैन समाज से हैं, मुझे लगता है सभी को पढ़ने की ज़रूरत है। जैन दर्शन के अंदर जिस प्रकार जीव और अजीव की जो संकल्पना है, जिस प्रकार सारी चीज़ों के अंदर पाया गया है कि हमें किस प्रकार अहिंसा का पालन करते हुए अपने पूरे जीवन को चलाना है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी। मतलब मैंने जब मास्टर डिग्री किया था धर्म और दर्शन पे, तो मैंने जैन फिलॉसफी और बुद्धिज्म इन दोनों को ही चुना था। इस दौरान मैंने बहुत सारे जैन टेम्पल्स, बहुत सारे सौभाग्य मिला मुझे बहुत सारे आचार्य गणों के पास जाने का, मुनिजनों के पास जाने का, और उनसे हमने पाया कि एक हथेली भर खाना लेकर अपना पूरा जीवन निकालना, रोज की दिनचर्या को निकालना, जिसके अंदर जो रसना नियंत्रण, जीव के ऊपर जो नियंत्रण है वो इतना था कि जब अभी बता रहे थे सूखे मेवे से लेकर एक लंबी श्रृंखला, वहां तक उन सब पर नियंत्रण कर पाना ये बहुत बड़ी बात है। हम तो अगर एक दिन संकल्प लें कि 2-4 दिन ये ध्यान रखेंगे कि ये नहीं खाएंगे, और बाद में कहीं वो वैसी किसी शादी विवाह के प्रोग्राम में वो दिखाई दे जाता है, तो भी हम अपना नियंत्रण रख नहीं पाते हैं। और ये पूरी जीवन के लिए जिसका आदर्श उदाहरण हर व्यक्ति देखता है, उस तक अपना पाना बहुत बड़ी बात है। कई बार हमें लगता है कि सवाल आता है मन में, विशेषकर युवा वर्ग जो आजकल व्हाट्सएप के ज्ञान को दुनिया का सर्वोच्च ज्ञान समझता है, उनके मन में सवाल आ सकता है कि दिगंबर ये दिशा को अंबर, दिक को अंबर मानने वाले लोग हैं क्यों? मतलब ये इनके मन में उस तरह की हेजिटेशन क्यों नहीं आती है? ये सवाल कई बार पूछ भी लेते हैं। मतलब जब इसके जवाब पे हम जाते हैं और थोड़ा सा सोच के देखें, मैं अगर आपके सामने बोल रहा हूँ और मुझे देखकर सामने खड़े 3 व्यक्ति थोड़ा सा ऐसे मुस्कुराएंगे, तो मुझे लगेगा शायद पता नहीं शर्ट का बटन बंद है या नहीं है, कहीं में मेरा ये कहीं अनजिप तो नहीं है। बहुत सारी चीजें सोचते हैं। उन सब चीजों को त्याग कर इस दिशा को अपने वस्त्र मानकर और फिर उतना सहज सरल रहकर उन सारी चीजों का पालन कर लेना जो हम केवल किताबों में पढ़ते हैं। सचमुच ये बात सिर्फ डाक टिकट के विमोचन और स्पेशल कवर निकालने की नहीं है। ये बात सचमुच इस बात की है कि अगर हम उनका शतांश भी अगर अपने ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर पे समाज के बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे और बहुत कुछ अच्छा लौटा सकते हैं समाज को। मैं हमेशा से सोचता रहा हूं कि जब भी जनगणना आती है, ये आंकड़े आपको पता है, सर्वाधिक जो शिक्षित समाज है वो साक्षरता प्रतिशत के लिहाज से जैन समाज है, और व्यवसाय की दृष्टि से भी इतना विविध है, इतनी विविधता वाला है। वहाँ पर मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगती है वो ये है कि आप लोगों के मन में आपके जो धार्मिक स्थल हैं उनको सहेजने का, उनको संरक्षण करने का, समय समय पर जीर्णोद्धार करने की बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा है। मैं इसी शासनाचार्य, संस्कृति शासनाचार्य श्री विद्यासागर, इस हेडिंग के साथ जो आपने ये बुकलेट मुझे दी है, इसके अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के काफ़ी जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम जो
धर्मावलंबी हैं और जिनके मन में आस्था उन्होंने उठाया है। मैं यहाँ की जो टीम जिन्होंने माई स्टैम्प्स के लिए और स्पेशल कवर के लिए प्रयास किया है, मैं उनको भी बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ जब मंच पे वो जिनेंद्र जी शायद बोल रहे थे, तो उन्होंने कितनी अच्छी बात की कि ये डाक टिकटें हैं, ये राजदूत की तरह हैं, छोटा राजदूत है। ये बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। पर मैं इससे एक कदम आगे चलकर, अगर आपको ठीक लगे तो मैं मेरा मशवरा ये है, मेरी राय ये है कि ये माई स्टैम्प से भी आगे जाकर पूरी कंप्लीट डाक टिकट तो फेरी क्वीन की है, पर हम डाक टिकट के लिए भी प्रयास करें। इसकी एक प्रक्रिया है, विधिवत प्रक्रिया है। आप में से कोई अगर शुरू करना चाहता है तो जिला कलेक्टर की तरफ से उसकी रिकमेंडेशन बाद में जाती है। मैं उसको, आप 1 कदम चलकर आएंगे, मैं 5 कदम चलकर उसको भिजवा दूंगा। आप उसको भी तैयार करें और हम विभाग के द्वारा भिजवा देंगे। इसमें 1-2 साल का समय लग जाता है, पर फिर डाक टिकट निकलता है। मतलब ये तो माई स्टैम्प्स का कलेक्शन में है। बाकी नागौर के लिए जब वो बता रहे थे, बहुत सारी चीजें बताई। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा, जितने भी यहाँ विशेषकर जो श्वेतांबर, दिगंबर या अन्य किसी भी प्रकार के पंथ से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी पहुंच इस बात पर है कि उनके कहने पर श्रावक श्राविकाएं या मुनि जन कभी पधार कर अपनी बात रख सकते हैं। तो मेरा आग्रह आपसे ये है कि जो विशेषकर नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के मन में इस चीजों को, ये गौरव का भान होना बहुत जरूरी है। मतलब हम हमारी सनातन संस्कृति के उस गौरव का जब एहसास नहीं करते हैं, वो हमारी रगों में जब तक नहीं दौड़ता है, तब तक हम केवल किताबें बाँचते हैं, किताबें पढ़ते हैं। मेरा कहना है कि नई पीढ़ी को इस संगत में जरूर डालिएगा, इस सद्वचनों के श्रवण का लाभ उनको जरूर दिलाइए समय समय पर, चाहे आपके प्रेम प्यार से या डांट टपट से बैठें। यह बहुत जरूरी है, ये स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है, ये केवल आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। और मेरा मानना है कि इस मतांतर से परे उठकर जब कभी भी हमें मौका मिले तो हमें इनका श्रवण करना चाहिए और सुनना चाहिए। मतलब हमारे जो षड दर्शन है हमारा, एक्चुअली हम भारतीय संस्कृति को देखते हैं तो उसमें षड दर्शन है। आस्तिक और अनास्तिक जो परंपराएं हैं उसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। सबने अपना नाम अलग अलग रखा है, किसी ने मोक्ष रखा है, किसी ने निर्वाण रखा है। जैन दर्शन में हम केवल्य की बात करते हैं। मेरा ये कहना है कि एक ऐसा धर्म, एक ऐसा मतांतर, एक ऐसा सेक्ट जो आपको जीवन कैसे जीना है उससे लेकर आचार विचार व्यवहार, आपका पढ़ना, आपका लेखन, आपकी दृष्टि, आपको कैसे आजीविका कमानी है उससे लेकर आपको चलते वक्त किस पे ध्यान करना है, पलक निपाते, मतलब पलकों के झपकने से भी जीव की हत्या नहीं हो, बात तो यहाँ तक लिखी गई है, मतलब बहुत दूर तक लिखी गई है। तो इन सारी चीजों को हम आत्मसात करें। मुझे आज आपने मौका दिया है और मैं मतलब हमेशा अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ। बात सिर्फ जैन दर्शन की नहीं है, बात यह है कि हमारी ऐसी कोई भी चीज जो सदकर्म के राह पर किसी को लेके जाती है, वहां बैठना, खुद को एक अच्छी जगह पहुंचाना है। आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और मैं पोस्ट ऑफिस की जो हमारी पूरी टीम है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर आपने यहाँ कुछ लोगों के फिलेटेलिक अकाउंट्स भी ओपन होते हैं। ये फिलेटली जो है, ये डाक टिकट का जो संग्रह जिसको हम कहते हैं, इसको मदर ऑफ ऑल हॉबीज कहते हैं और इसका पोस्ट ऑफिस में खाता भी खुलता है। मैं तो ये चाहूंगा कि अगर आप में से कोई फिलेटली का शौकीन हो और वो टिकटें संग्रह कर रहा हो, तो एक काम ये किया जाना चाहिए कि पूरी देश दुनिया में जैन मुनियों के ऊपर जितनी भी डाक टिकट इकट्ठी हुई है, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों नहीं हो, जो भी थोड़ा सा समाज के लिए डोनेट कर दे, तो क्यों नहीं, आपके पास तो इतनी अच्छी एक जगह है, इतने मंदिर हैं, उसके अंदर किसी भी एक कमरे को पूरी देश दुनिया के अंदर एक संकल्प लेकर कि चाहे फर्स्ट कवर जारी हुआ है, चाहे स्पेशल कवर जारी हुआ है, चाहे डाक टिकट जारी हुआ है, मैं जिम्मा उठाता हूं, लोग मेरी मदद करें। हम जैन मुनियों पर, जैन आचार्यों पर, जैन किताबों पर जितनी डाक टिकटें हैं इकट्ठा करेंगे और नागौर के अंदर डाक टिकट से रिलेटेड एक ऐसा म्यूजियम बनाएंगे जो जैन दर्शन पे जा सकता है। इसके लिए भी अगर आपको लगे कि कभी मेरी कोई मदद मिल सकती है, तो मैं सौभाग्य से ऐसे बहुत सारे लोगों के अच्छे संपर्क में हूं, आप उस पर काम कीजिए। मैं स्वयं, मेरे पास पक्षियों से रिलेटेड बहुत सारा संग्रह है, तो आपकी इसमें जरूर मदद करेंगे। और बहुत सारी हमें पता भी नहीं है, आपको भी शायद जानकारी नहीं होगी कि भारत के अलावा भी अन्य देशों के अंदर बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो
आप इनकी भी मदद लें और 2-3 इसके युवा अगर इस काम की मुहिम हाथ में लें, आपके पास जगह है, आप आज एक संकल्प लेके उठें और 1-2 साल में इसको पूरा करें और समर्पित भी चाहे आज के नाम से ही कर दें, संस्कृति शासनाचार्य श्री विद्यासागर जी डाक टिकट म्यूजियम, इस नाम से आप कुछ कर दें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने मुझे यहाँ बुलाया, आभार आपका। जय श्री मंगल। ये हम मना रहे हैं, उसकी कड़ी में कल माननीय चेयरमैन साहिबा के निवेदन पर हमारे आसाम से एक बंधु आए हुए थे। पक्षियों के लिए, पक्षियों की सुरक्षा के लिए आपने निवेदन किया, आपने बताया 4.5 लाख रुपए का खर्चा है। उन्होंने अपने स्वीकृति प्रदान की है। माई दरवाजे के अंदर जो गार्डन है उसमें वो प्लास्टिक का एक वो जानवरों के, पक्षियों के लिए घर बनेगा, जिसकी स्वीकृति हमने प्रदान कर दी है। मैं सर जितनी अच्छी वक्ता तो नहीं हूँ, पर फिर भी आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आज बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके इतने बड़े संत विद्यासागर जी महाराज साहब की जो टिकट का और स्टैम्प का अनावरण हुआ, उसके लिए बहुत ही मन अभिभूत हो गया यहाँ आकर। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। भाव विभोर हो चुका है एक्चुअली। कलेक्टर साहब को इतना डीप नॉलेज इस जैन धर्म के बारे में, आचार्य विद्यासागर जी के बारे में, या पलक झपकते जीव की हत्या, मतलब यहाँ तक इनका गहन, इनको जो ये बात बहुत ही, हम जैन लोग खुद में शायद हो सकता है इतना नहीं जानते होंगे। तो बहुत बड़ी खुशी मिली आज ये विमोचन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के डाक टिकट का और ये इसका लिफाफे का जो अनावरण किया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिगंबर जैन परंपरा के सबसे बड़े आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आज आचार्य पदारोहण का 50वां वर्ष था, जिसको आज पूरी सकल दिगंबर जैन समाज ने बहुत ही धूमधाम से मनाया। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आज नागौर में उनके इन्वॉल्व और स्टाम्प का विमोचन माननीय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा किया गया। समाज ने जीव दया के भी काफ़ी प्रकल्प चलाए हैं आचार्य श्री की प्रेरणा से। आचार्य श्री का मुख्य जो एक नारा है, इंडिया नहीं भारत बोलो, पूरा देश इसको फॉलो करे, पूरा जैन समाज इसी के ऊपर लगा हुआ है। दूसरा आचार्य श्री का कहना है कि अध्ययन तो जरूरी है, अध्ययन तो करे, लेकिन सरकारी नौकरियों के ऊपर डिपेंड नहीं हो, अपना व्यवसाय करे, स्वावलंबी बने युवा। आचार्य श्री का पूरा ध्येय इसी के ऊपर है, जीव दया और स्वावलंबन के ऊपर और आचार्य श्री का पूरा है। आज आचार्य श्री का ये पदारोहण दिवस है, पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ में एडीएम साहब, नगर पालिका की सभापति माननीय मितू जी बोथरा भी पधारी थी और बहुत भव्यतापूर्वक इस कार्यक्रम को हुआ। ये कार्यक्रम हम चालू रखेंगे आचार्य श्री के इस प्रोग्राम के ऊपर।